गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो अभी स्क्रीन पर दिया गया है। कृपया मुझे अपना फीडबैक दीजिए और अपने प्रार्थना निवेदन भी भेजिए। मैं और मेरी प्रार्थना की टीम हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपसे संपर्क करेंगे। अब इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह ने किए हुए प्रायश्चित के द्वारा नया बनाया जाना। ये प्रायश्चित क्या है? बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं, लेकिन इसमें से एक वचन मैं पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, ये कहता है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, वही मतलब यीशु मसीह। अब वही तो प्रायश्चित है। अब प्रायश्चित का अर्थ क्या है? प्रायश्चित का सरल अर्थ है कि यीशु, उसने मानव के पाप के दंड को अपने ऊपर उठाया। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के पूरी मानव जाति के सभी पापों को, और इसका जो दंड था यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। और इसी पर हमने मनन किया था गुड फ्राइडे के दिन, जो कि बस कुछ ही दिनों पहले बीता है। सामान्य रूप में जब हम सोचते हैं कि यीशु ने पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया, तो हम 5 जख्मों के बारे में कहते हैं। कई पीढ़ियों से हम इस पर चर्चा करते आए हैं। ये 5 जख्म क्या हैं? उसके पैरों में कील ठोका गया और उसके हाथों में कील ठोके गए, पसली में भाला मारा गया और सिर पर कांटों का मुकुट, और साथ ही यीशु को कोड़े मारे गए। प्यारे दोस्तों, हमें जो सवाल पूछना है वो तो ये है, क्या पापों का दंड तो केवल यही 5 जख्म ही हैं? निश्चय ही नहीं। हम इनकार नहीं कर रहे हैं उस दर्द और उस दुख का जो यीशु ने सहे हैं उस क्रूस पर के उन जख्मों के द्वारा, लेकिन हमें इसकी गहराई में जाना होगा। देखिए, जब हमें ये बात समझनी होगी कि यीशु ने वो जो असली दंड हमारे लिए क्रूस पर उठा लिया, तो हमें पहले ये समझना होगा मनुष्य के पाप के लिए दंड क्या है। रोमियो अध्याय 6 वचन 23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब हम मृत्यु के बारे में कहते हैं दोस्तों, तो पाप की मजदूरी तो सच में नरक में दुख उठाना है, और वही तो दंड है जो परमेश्वर ने मानव जाति पर रखा है। अगर आप पाप करेंगे तो आप मरेंगे, मतलब पृथ्वी पर शारीरिक रूप में मरने के बाद आप नरक में जाएंगे। पर बात तो ये है, यदि यीशु को सच में मानव जाति के पाप के लिए दंड चुकाना था, तो उसे सहना था और अनुभव करना था। नरक से कुछ कम तो नहीं था। हमें इन 5 जख्मों के परे जाना है। हम इन पर बात कर सकते हैं, पर इससे परे जाइए। ये क्रूस पर दुख उठाना, ये क्या था? ये तो स्वयं नरक का दुख उठाना था। प्यारे दोस्तों, हम स्मरण करते हैं वो चौथी वाणी जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु का हाथ छोड़ दिया ताकि वो अनुभव करें, नरक का पूरा अनुभव करें। जब परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, अपने ही पुत्र को, कि हमारे लिए नरक को सहे, हम जानते हैं कि क्या हुआ। वहां पर 3 घंटों के लिए अंधकार था। वहां पर भयानक भूकंप आया और कब्रें खुल गई। ये सब किस बात को दर्शाते हैं? ये सब दर्शाते हैं कि यीशु ने अनुभव किया है, और वो तो नरक में और यातनाओं को भुगतने से कुछ कम नहीं है। और इसे थियोलॉजी में कहते हैं द क्राई ऑफ डेरेलिक्शन, द क्राई ऑफ सेपरेशन, द क्राई ऑफ डेजर्शन। हाँ, बिल्कुल ऐसे हुआ दोस्तों। हम इसे कैसे साबित कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन से कि यीशु ने सच में हमारे लिए नरक का अनुभव किया। तो अभी मैं एक अद्भुत वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, इफिसियों अध्याय 4 वचन 8 और 9। इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। अब उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यीशु मसीह जब वो क्रूस पर मर रहे थे,
वो तो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरे भी थे। अब इस वचन का बहुत ही अलग अलग तरीके से अर्थ बताया जाता है, जो कि कई बार गलत अर्थ बताना है। भविष्य में किसी समय मैं इसके बारे में आपको समझाकर बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यीशु मरे और वो पृथ्वी के निचले भागों में चले गए और वो बंधुआई को बांध ले गए। वाह! अब ये बंधुआई क्या है? ये और कुछ नहीं परंतु मृत्यु है। ये तो नरक की मृत्यु है। जब यीशु ने अनुभव किया था हमारे लिए क्रूस पर नरक का, तो उसने नरक की मृत्यु को बांध दिया। उसने उस पर विजय प्राप्त की। और फिर क्या हुआ? वो तो उठाए गए और वो अपने स्वर्गीय स्तर पर वापस चले गए। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने मनुष्यों को दान दिए। अब ये दान क्या हैं? नरक से आज़ादी और बहुत ही अद्भुत उद्धार, और उद्धार के साथ में ये सारी आशीषें कि जब एक दिन हम मर जाएंगे कि हम यीशु के साथ और अपने प्रियजनों के साथ होंगे स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए। यीशु ने बंधुआई को बांध लिया। उसने मृत्यु को बांध दिया, मृत्यु पर जय पाई, और फिर वो तीसरे दिन फिर जी उठे अपने पुनरुत्थान द्वारा, और वो स्वर्ग में उठाए गए। और उस पुनरुत्थान के द्वारा ही यीशु ने मनुष्यों को दान दिए। हमारे जैसे जो उद्धार पाए हैं, हमारे लिए बहुत सी आशीषें, पृथ्वी की आशीषें और स्वर्गीय आशीषें भी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें ये समझना होगा वो दाम जो यीशु ने हमारे उद्धार के लिए चुकाया है। उन 5 जख्मों के साथ ही हमेशा हम ये बात याद रखें कि यीशु ने हमारे लिए असली नरक का अनुभव किया। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 27। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। ये तो एक और शाश्वती देना है कि यीशु ने सच में वहां क्रूस पर हमारे लिए, क्रूस पर नरक का दुख सहा। इसका हमारे लिए क्या अर्थ है प्यारे दोस्तों? हमें तो हमारे बहुमूल्य उद्धार की रक्षा करनी होगी। हमें उसका आदर करना होगा। हमें तो डरते और कांपते हुए इसमें बने रहना है, क्योंकि यीशु को इस महान और अद्भुत उद्धार देने के लिए उसने दाम चुकाया, और ये दाम तो स्वयं नरक में जाना था। यीशु मसीह के क्रूस के पीछे यीशु मसीह का प्रेम और उसका अनुग्रह है। यीशु का प्रेम और उसका अनुग्रह तो हमारे लिए मुफ्त में है, इसलिए कि यीशु हमारे लिए अपना प्रेम और अपना अनुग्रह दे, उसने सच में उस नरक के दुख को सह लिया। जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आइए याद रखें कि हमारा उद्धार तो बहुत ही अनमोल है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए नरक को सहा। अपने प्रेम और अनुग्रह के द्वारा उसने हमें ये उद्धार दिया है। प्यारे दोस्तों, तो सराहना की भावना से और धन्यवाद देने के साथ और समर्पण के द्वारा और साथ ही उद्धार के परिणाम के रूप में हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमें यीशु के लिए जीना चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना है जो यीशु को प्रसन्न करे। हमें यीशु को महिमा देनी है। हमारे जीवन से, हमारी क्रियाओं द्वारा जो भी हम करते हैं उसमें हम ये केवल तब कर सकते हैं जब हम जानेंगे वो दाम जो यीशु ने हमारे उद्धार के लिए चुकाया उस क्रूस पर, जो कि उसे नरक में जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया, और यीशु ने इस प्रायश्चित के द्वारा कौन सी आशीषें दी हैं? चलिए बुनियाद के रूप में हम कह सकते हैं यीशु ने क्रूस पर जो प्रायश्चित किया उसके द्वारा उसने हमें अद्भुत उद्धार दिया है। अब ये उद्धार क्या है? लोगों के पास उद्धार क्या है इसके लिए अलग अलग विचार होते हैं। यहां तक कि प्रचारक भी अलग विचार रखते हैं। उद्धार के बारे में बहुत सी थियोलॉजी भी हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार उद्धार क्या है, कंजर्वेटिव थियोलॉजी क्या है और इवेंजेलिकल थियोलॉजी क्या है प्रायश्चित के बारे में। दोस्तों, मैंने डॉक्टरेट की है फुला थियोलॉजिकल सेमिनरी से कुछ साल पहले,
और मैंने थीसिस लिखे जो कि 350 पन्ने के थे। और मैंने अपने थीसिस लिखे यीशु ने क्रूस पर जो प्रायश्चित किया उसके बारे में, और उसने हमें ये उद्धार कैसे दिया है। गौर से सुनिए, इसी उद्धार में यीशु ने कौन सी आशीषें दी हैं, अपने प्रायश्चित के द्वारा खोली हैं। और मुझे तो बहुत ही अच्छा अध्ययन मिला। ये तो 5 महान आशीषें हैं यीशु के प्रायश्चित की, हम जो उद्धार पाए उनके लिए। हमें इन 5 को समझना होगा और मैं आपको संदेश बताते जाऊंगा आने वाले हफ्तों के प्रोग्राम में। 5 अद्भुत आशीषें। अगर हम केवल इन 5 अद्भुत आशीषों को समझ ले तो हम समझ लेंगे उद्धार के पूरे सार को, कि कौन सी अद्भुत आशीषों को यीशु ने उद्धार के द्वारा हम पर खोली हैं। चलिए मैं यीशु के प्रायश्चित के द्वारा मिलने वाली पहली आशीष के बारे में बताऊं। और मैंने आपको शीर्षक बताया है, और ये शीर्षक है यीशु ने किए हुए प्रायश्चित के द्वारा नया बनाया जाना। उद्धार तो नया बनाया जाना है। किसका नया बनाया जाना? ये तो हृदय का नया बनाया जाना है। इस अद्भुत वचन को गौर से सुनिए। तीतुस अध्याय 3 वचन 4 और 5। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इस तरह ये कहता है। उद्धार के बारे में ये जो अद्भुत सच्चाई है यही तो नहीं बताई जा रही है। बहुत से कहते हैं कि उन्होंने उद्धार पाया है, लेकिन ये उद्धार क्या है? यहां पर ये वचन कहता है ये तो हमारे हृदय का नया बनाया जाना है। तो मैं आपको बताऊं ये कैसे होता है। सबसे पहले हमें उद्धार के बारे में बताना होगा। उद्धार क्या है? उद्धार तो ये है जब वो व्यक्ति ये बात जानता है कि वो तो पापी हैं और यीशु पापों की क्षमा देते हैं अपने प्रायश्चित और पुनरुत्थान के द्वारा। ये दिया जाता है। और इसे कौन पा सकता है? पहले ये जानना है कि वो तो एक पापी हैं, पापों से पश्चाताप करना है, पापों से फिर जाना है, एक बार सदा के लिए यीशु की ओर आना है और यीशु के लिए जीना है, पापों का अंगीकार करना है, उससे क्षमा मांगनी है, यीशु के बहुमूल्य लहू से धोए जाना है, यीशु को अपने हृदय में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना है और बपतिस्मा लेना है। और तभी ये महान काम होगा जब ये क्रिया परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी हो जाती है और जब वो व्यक्ति पूरी तरह से ये जान लेता है कि उद्धार सच में किस बारे में है। एक महान काम होता है, और वो महान काम क्या है? क्रूस की सामर्थ के द्वारा उस व्यक्ति का हृदय नया बनाया जाता है। नया बनाए जाने का अर्थ है कि पुराने हृदय को पूरी तरह बदल देना, और यहाँ पर नया हृदय शुरू होता है। जिस पल वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है उसका हृदय नया बनता है, उसके पास नया हृदय होता है। और इसे गौर से सुनिए दोस्तों, ये नया हृदय क्यों? केवल इस नए हृदय में ये क्षमता है कि मसीह जीवन जिए। ये नया हृदय प्रभु की सामर्थ पाता है, ये बदलाव प्राप्त करता है, जागृति को प्राप्त करता है, ये क्षमता प्राप्त करता है कि वो जिए एक सुंदर मसीह जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं सोचता हूं कितने लोग सच में इस बात को समझ रहे हैं कि उद्धार ये तो हृदय का नया बनाया जाना है। हमें इसे जानना होगा। प्यारे दोस्तों, आप जिन लोगों ने उद्धार पाया है, आपका हृदय नया बनाया गया है, आप में नया हृदय है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास पुराना हृदय नहीं है। खैर देखिए, यही तो मसीह जीवन में थोड़ा तनाव होता है। उद्धार पाने के बाद हमारे पास पुराना हृदय है और नया हृदय है। हम में पुराना स्वभाव है, हम में नया स्वभाव है। हम में पुराना मनुष्यत्व है, हम में नया मनुष्यत्व है। ये दोनों हमेशा लड़ते हैं। पुराना स्वभाव कहता है पुराने जैसे जीवन जियो। नया स्वभाव कहता है क्योंकि तुम्हारे पास नया हृदय है तो यीशु के लिए जियो। पुराना मनुष्यत्व क्या कहता है? अपनी मर्जी से जियो, प्रभु के वचन के विरुद्ध में। पर नया मनुष्यत्व कहता है तुम्हारे पास नया हृदय है,
यीशु के लिए जियो, परमेश्वर के उद्देश्य पूरे करो। और इसलिए हमेशा पुराना हृदय और नया हृदय लड़ते रहते हैं। वो तो एक दूसरे से लड़ते हैं कि वो विजय पाए। गलातियों 5 में पौलुस इसी के बारे में तो कहता है कि शरीर तो आत्मा के विरुद्ध में लड़ते रहता है, हमेशा ये युद्ध चलते रहता है। जानते दोस्तों, मसीह जीवन में हमें क्या करना है? हमें पुराने हृदय को हराना होगा। हमें बल देना होगा इस नए हृदय को। हमें नए हृदय को निश्चय ही जागरूक करना होगा। हमें नए हृदय की सहायता करनी होगी। और फिर क्या होगा? जितना नए हृदय को हम सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा नए हृदय में हम काम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम आत्मिक रीति से बदलते चले जाएंगे। कोई भी स्वर्गदूत नहीं बनता है उद्धार के समय में। उद्धार के समय में तो नया हृदय दिया जाता है। क्यों? हमारे पूरे मसीह जीवन में ये नया हृदय तो बदलते जाना है आत्मिक रीति से। और बिल्कुल यही बात तो यीशु निकोदेमुस से वहाँ कह रहे थे। उसने निकोदेमुस से कहा, तुम्हें नया जन्म पाना होगा, तुम्हें नया हृदय पाना होगा। और फिर यूहन्ना अध्याय 3 वचन 6 में यीशु ने ये अद्भुत वचन कहे हैं, कृपया गौर से सुनिए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। नया जन्म पाने का अनुभव, हृदय का नया बनाया जाना तो और कुछ नहीं पर आत्मिक रीति से नया जन्म पाना है, नए हृदय के साथ। और इस नए हृदय के साथ एक दिन एक कदम में आप बढ़ते जाएं, बहुत ही सुंदर ऐसी आत्मिकता में बढ़ते जाएं। क्योंकि इस नए हृदय में ये क्षमता है, इसमें ये काबिलियत है कि आत्मिक रीति से बढ़ते जाए। चलिए मैं आपको एक और सुंदर वचन बताता हूं, और ये वचन तो प्रतिदिन हमारे जीवन में होते रहना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। मैं सोचता हूं हर एक मसीह घर में इस वचन को फ्रेम करके हमें सामने लगाए रखना है। यही तो चुनौती है कि उद्धार क्यों दिया गया है। यीशु हमें ये नया हृदय देते हैं नए बनाए जाने के द्वारा, उसकी क्रूस की सामर्थ से और पुनरुत्थान की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से। और ये नया हृदय प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। कैसे? क्रूस की वही सामर्थ जो है वो हृदय में उपयोग की जाए। हमें प्रार्थना करनी है, यीशु कृपया अपने बहुमूल्य लहू से मेरे हृदय का अभिषेक कीजिए आपकी क्रूस की सामर्थ के द्वारा। सुनिए दोस्तों, और मेरे हृदय को बदल दीजिए कि मैं अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करूं। देखिए, यह क्षमता यहां है कि हृदय पूरी तरह बदल जाए। इसी के साथ हमारे पास क्रूस की सामर्थ है, और इसके साथ ही हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। इसी के साथ हमारे पास प्रार्थना की सामर्थ है। हमें और क्या चाहिए? इन सारी बातों के द्वारा हमारा हृदय धीरे धीरे बदलते चला जाए। चलिए मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाकर बताऊं कि हमें नए हृदय के साथ क्या करना है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत से निर्देश देता है कि कैसे ये नया हृदय बढ़ते जाना चाहिए। चलिए इनमें से कुछ बताता हूं। नंबर 1, नया हृदय प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते जाना है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 23 और वचन 24। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अद्भुत वचन है। ये हृदय तो मसीह यीशु में परमेश्वर द्वारा नया बनाया गया है कि हम में पवित्रता में बढ़ने की क्षमता हो। हमें प्रतिदिन ऐसा ही करना चाहिए। पश्चाताप करते हुए घुटने टेके। परिवार के सभी लोग, परमेश्वर के सभी दास घुटने टेक कर प्रार्थना करें, यीशु कि मेरे नए हृदय को पवित्रता में बढ़ने दें। इसका क्या अर्थ है? अगर हमें पवित्रता में बढ़ना है तो हमें पाप से बाहर निकलना होगा। एक एक पाप पर विजय पाने से हम पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। एक एक पाप को हराना यह हमें पवित्रता में बढ़ने में मदद करता है।
एक तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, कल्पना कीजिए, यानी सारी दर्द, पीड़ा और सारी मुश्किलें जो मनुष्य में है, विवाह में है या परिवार में है, ये पाप के कारण है। पाप तो दुख और पीड़ा का एक बड़ा पैकेज है। अद्भुत बात है, प्रभु हमें नया हृदय देते हैं कि हर एक पाप पर विजय पाए। शराब के आदी होना, ड्रग्स, व्यभिचार, नफरत, फिर जलन, जो भी नाम लीजिए, अगर हम इनसे छुड़ाए गए हैं, इन सभी पापों से एक एक करके हमारे जीवन में हम पवित्रता में बढ़ते जाएंगे और पवित्रता हमें उत्तम जीवन देगी। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में अध्याय 12 वचन 28 में, धर्मी की बाट में जीवन मिलता है। आइए हम ऐसा ही करें। हर एक प्रार्थना में पश्चाताप में अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को सौंपें, उससे क्षमा मांगे और क्रूस की सामर्थ खोजे और पवित्र आत्मा की सामर्थ भी, कि हर एक पाप से आज़ाद हो जाएं और पवित्रता में हम बढ़ते चले जाएं। नया हृदय तो बढ़ते जाना है दूसरी बात में, और वो है नया हृदय तो बढ़ते चले जाना चाहिए मसीह यीशु के चरित्र में। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं। महान वचन है ये। नया हृदय क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये तो प्रतिदिन बदलते चले जाना चाहिए, यीशु मसीह के महिमा के स्वरूप में बदलता जाए, मतलब उसके चरित्र में। जब हम यीशु के चरित्र के बारे में कहते हैं तो हम क्या देखते हैं? बहुत ही अच्छा स्वभाव गुण, बहुत ही अच्छी विशेषता। और इसीलिए ये नया हृदय दिया है कि हम मसीह के चरित्र में बढ़ते चले जाए और उन सभी अच्छे गुणों में जो कि यीशु मसीह में है, वो अच्छी विशेषताओं में जो यीशु में है, उसका प्रेम, उसका धीरज, उसकी करुणा, उसकी सहनशीलता, उसकी नम्रता, उसकी क्षमा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह में ऐसे बहुत से सुंदर सकारात्मक विशेषताएं हैं। बात तो यही है मेरे दोस्तों, ये नया हृदय क्यों दिया है? कि यीशु की इन सारी विशेषताओं में बढ़ते जाएं। और गौर से सुने, यीशु की हर एक विशेषता हमें पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीवन देती है। बस एक ही चीज लीजिए, प्रेम, अगापे प्रेम। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम हमें सारी बातों में सिद्धता देता है। अगर हम हमारे परिवार में और हमारे विवाह में और हमारी कलीसिया में आगे जाकर यीशु के प्रेम में बढ़ते जाएं और उस प्रेम को एक दूसरे को दिखाते चले जाएं, वो अगापे प्रेम दिखाए, तो क्या होगा? स्वर्ग नीचे आएगा। और उद्धार का यही तो मकसद है, नया हृदय, कि यीशु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं और उसके बाकी सारे स्वभाव गुण, यीशु का हर एक स्वभाव गुण, ये हमारे लिए अनंत जीवन का बंडल है इस पृथ्वी पर, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और कलीसियाओं के लिए। आइए हम ऐसा ही करें। हर एक प्रार्थना में हम यीशु से प्रार्थना करें कि क्रूस की सामर्थ द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा यीशु मेरे हृदय को अपने चरित्र में बदल दीजिए, और यही हमें इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीवन देगा। और तीसरी बात, नया हृदय तो मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाना चाहिए। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। उसके स्वरूप के अनुसार ज्ञान, ये तो यीशु का ज्ञान है। प्यारे दोस्तों, इस संसार में हमारे मन पर मानो बम्बार्डिंग होती है बहुत से ज्ञान और बहुत सी जानकारी से, लेकिन नया हृदय हमें दिया गया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते चले जाए। यीशु कौन है? उसे क्या चाहिए? उसे क्या पसंद नहीं? उसके उद्देश्य क्या हैं? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है? चेले होना क्या है? यीशु की शिक्षाएं क्या हैं? मसीह का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान शायद हमें आशीष दे या न दे, लेकिन जितना हम यीशु के ज्ञान में बढ़ते चले जाएंगे, गौर से सुनिए दोस्तों, हम खुद को उस ज्ञान में बदलते चले जाते हैं, और वो ज्ञान और वो बुद्धि
इस पृथ्वी पर हमें सबसे अच्छा जीवन देती है, हमें यही तो चाहिए। हमारा जीवन तो बना होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बुद्धि और ज्ञान पर। हमारी कलीसिया की बुनियाद तो होनी चाहिए यीशु मसीह के ज्ञान और बुद्धि पर। हमारी शिक्षा की बुनियाद होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और बुद्धि पर। हमारी जीवन शैली प्रभु यीशु मसीह के बुद्धि और ज्ञान के अनुसार ही होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का ज्ञान इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन है और स्वर्ग में अनंत जीवन है। प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आपके प्रायश्चित के लिए कि आपने सच में हमारे लिए नरक का अनुभव किया और आपके अनुग्रह के द्वारा आपने हमें क्षमा किया है और आपने हमें उद्धार दिया है। मदद कीजिए कि हम उसके लिए सचेत रहें और डरते और कांपते हुए हम इस उद्धार में जीते जाएं। और धन्यवाद प्रभु इस सच्चाई के लिए कि आपके प्रायश्चित के द्वारा आपने हमारे हृदय को नया बनाया है। आपने हमें क्षमता दी है और बढ़ने की योग्यता दी है अपने नए हृदय में। यीशु, मदद कीजिए कि हम पवित्रता में बढ़े। इस नए हृदय के साथ यीशु, मदद कीजिए कि हम आपके चरित्र में बढ़ते जाएं। इस नए हृदय के साथ यीशु, मदद करके हम आपके ज्ञान में बढ़ते जाएं। और जैसे हमारा हृदय इस तरह से बढ़ते चला जाता है प्रभु, तो शाश्वती के लिए धन्यवाद, सत्य के लिए धन्यवाद कि हम पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीवन जिएंगे और एक दिन आपके साथ स्वर्ग में अनंत जीवन जिएंगे। आपके वचन के लिए धन्यवाद। हम सबको आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपते हैं और हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेल फोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए। ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूँ, तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।